Good morning, students. In this class, we are going to study and discuss about biological nitrogen fixation. So, let us revise our previous class. We had studied about the nitrogen fixation, the process of reducing dinitrogen of ammonia so that plants can absorb nitrogen is known as nitrogen fixation. हमने अपने पहले की क्लास में ये पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यूज़फुल फॉर्म नहीं है, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको हमें एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। साथ में हमने ये भी पढ़ा था टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन ऑफ फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, इट शुड बी बायोलॉजिकल और इट शुड बी नॉन बायोलॉजिकल। आज जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दो तरह से होता है, सिम्बायोटिक एंड एसिम्बायोटिक। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? The first thing that is very important is nitrogenase enzyme complex. ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्लांट्स में नहीं होता, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होनी चाहिए। एक लैग हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लैग हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम हमेशा एनएरोबिक कंडीशंस में काम करता है और एनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट करने के लिए हमें वहाँ से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन हटाने का काम करता है लैग हीमोग्लोबिन। देन फेरिडॉक्सिन, हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या क्या हो सकते हैं? शुड बी पायरुविक एसिड, ग्लूकोज, etc. Then constant supply of ATP, coenzymes and cofactors like coenzyme A, inorganic phosphates, magnesium ions, cobalt and molybdenum. नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय ए हाईली कंजर्व्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ नोन एज नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आयरन प्रोटीन एंड देन मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर, द डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज is a dimer of two identical subunits. It contains a single 4-electron redox center bond between the subunits. It can be oxidized and reduced by 1 electron. It has also two binding sites for ATP and for ADP. Then symbiotic nitrogen fixation. Symbiotic nitrogen fixation occurs in plants that harbor nitrogen fixing bacteria within their tissues. हमने अभी पढ़ा था कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो उसके लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए वो बैक्टीरियाज में पाया जाता है। The best studied example is the symbiotic association between roots of legumes and bacteria Rhizobium. This association results from the root nodules in legumes. So what are the root nodules? It is the enlarged multicellular structures on roots. Rhizobium association will fix 25 to 60 kg of molecular nitrogen annually. So this is the structure of nodule formation. जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए सॉइल में यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज जो सबसे पहले रूट हेयर होता है, इस रूट हेयर में कर्लिंग होती है और ये इसमें इन्फेक्ट होते हैं। इन्फेक्ट होकर के ये कॉर्टेक्स पार्ट तक पहुँचते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट में जाकर के सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है।
और जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो वहाँ पर नोड्यूल्स बनते हैं. Then we come to asymbiotic nitrogen fixation. Asymbiotic nitrogen fixation is carried out basically by the free living nitrogen organisms. They are known as asymbiotic organisms. It includes aerobic bacteria as well as anaerobic bacteria and blue green algae. ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं. बैक्टीरियाज फ्री लिविंग, अगर एरियोबिक है तो एज ए बैक्टर, एंड फ्री लिविंग एनाएरोबिक है क्लॉस्ट्रीडियम. इसी तरीके से कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं जो एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं. देन वी कम टू द एनर्जेटिक्स ऑफ biological nitrogen fixation. Nitrogen fixation is energetically costly because it requires 16 ATP to reduce one molecule of nitrogen to ammonia. टोटल समड अप इक्वेशन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन प्लस 8 प्रोटॉन्स प्लस 16 ATP एंड we will get 2 molecules of ammonia. Thus, to avoid this wastage of energy, it must be regulated. When soil nitrogen levels are high, the formation of nodules is inhibited. Thus, in this case, we are regulating nitrogen fixation. Some of the inhibitors also regulate nitrogen fixation: hydrogen, nitrous oxide, nitric oxide, etc. Nitrogenase enzyme also regulated as its genetic level. Then conclusion: nitrogen is a limited nutrient for plants, even though molecular nitrogen is readily available in atmosphere. Plants do not have the nitrogenase enzyme, thus have to depend on prokaryotes to absorb nitrogen. Nitrogen fixation is the first step of nitrogen cycle and it is of two types. It should be biological or non-biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation occurs in two ways: symbiotic, where it involves the prokaryotic interaction with plants via root nodules, and asymbiotic, where free living microorganisms fix the atmospheric nitrogen into the soil. Non-biological nitrogen fixation involves the lightning process to fix atmospheric nitrogen into soil. Because of high demand of energy, this nitrogen fixation is tightly regulated by various methods. So this is all about the biological nitrogen fixation. Thank you.